पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है और अयोध्या के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। सब लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं और उसी के क्रम में हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रकटेक सुषमा कंद हरसवंत सब जहत है नगर नारी नर वृंद। घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न जाई कही न सकई शारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों को भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। रामचंद्र जी तो कौशल्या माता के पेट से निकले थे और कैकेयी और सुमित्रा ये दोनों भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया था। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी यानी शारद और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, परंतु सूर्य को देख करके मानो मन में सकुचा गई हो। सूर्य माने रामचंद्र जी तो सूर्य के समान प्रकाशमान थे, तो उनको देख करके यह सूर्य वंश में है, सूर्य को देख करके रात्रि जो है सकुचा गई है, परंतु फिर भी वो वापस नहीं जा रही हैं और मन में विचार करके वो संध्या बन करके रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा निप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर का धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है। इतना धुआं है कि वो अंधकार जैसे हो गया है और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे सब तारागढ़ के हैं और राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा जैसे चमक रहा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते ही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से यानी समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। जैसे चिड़िया चींची चींची करती हैं वैसे लग रहा है कि वहाँ वेद धुनी हो रहा था तो लगे कि चिड़िया चहचहा रही हैं। यह कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। सूर्य भगवान जो है उनको जाना था, दोपहर का समय था, उनको जाना था पश्चिम तरफ, वो भूल गए, वहीं रुक गए और 1 महीना तक उन्हें जाता हुआ न जाना, अर्थात 1 महीने वहीं बीत गया। सूर्य भगवान जो है रामचंद्र जी का दर्शन करने के चक्कर में 1 महीना तक वहीं खड़े रह गए। तो आगे जो लिख रहे हैं कि मास दिवस कर दिवस भा
मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, और फिर रात किस तरह से होगी। केवल सूर्य भगवान ही 1 महीना तक वहीं रहे। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहूं निज चोरी। अब शंकर भगवान अपनी चोरी बता रहे हैं, पार्वती माता से बता रहे हैं कि मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूं। सुन गिरिजा अति धीड़ मति तोरी। हे पार्वती, आपकी बुद्धि जो है, मैं भी अपनी एक चोरी। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी यानी छिपाव की बात बताता हूँ। यानी कोई नहीं जानता है, खाली मैं आपको बता रहा हूँ। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काक भुसुंडी जी और हम यानी शंकर भगवान, हम दोनों लोग मनुज रूप में माने आदमी के रूप में कोई जानता नहीं है। और अयोध्या में हम लोग घूम रहे थे, राम जी का दर्शन करने गए थे। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों यानी शंकर भगवान और काकभुसुंडी जी, हम दोनों मगन मन से मनी मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा है। राम जी की जिसकी पे कृपा रहेगी वही ये समझ पाएगा, यही ये सोच पाएगा। ते अवसर जो यही विधि आवा, दीन भूप जो यही मन भावा। उस अवसर पे राजा के दरबार में यानी दशरथ जी के दरबार में जो भी आया, जिस विधि से आया तो और जो उसको अच्छा लगा उसे राजा ने दे दिया। दीन भूप जो यही मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने निपनाना विधि चीरा। गज माने हाथी, रथ, तुरग माने घोड़ा, हेम सोना, हीरा गाय, ये सब कुछ जो जिसने जो मांगा राजा ने उनको दे दिया। मन संतोषे सबहिन के, मन संतोषे सबहिन के, जिन तह देहि आशीष, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिर चिर जीव हूँ, तुलसीदास कीस। सब लोग पा रहे थे, जो कुछ भी राजा दे रहे थे, तो सब लोग जो है रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, तुलसीदास के ये लोग जो है ईश है, तुलसीदास के ईश है, तो उनको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये लोग जो है चिरजीवी हों, बहुत दिन तक रहें। राजा
के सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र यानी चारों राजकुमार चिरजीवी यानी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिय दिन और राती। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए, न दिन जाते पता लगा न रात जाते पता लगा। कब दिन हो रहा है कब रात हो जा रही है, दिन भर लोग व्यस्त रह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, समय का पता नहीं चल रहा है। अब आगे जो है आया, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते हैं। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। अब नाम कैसे रखा रहा है ये देखिए। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कह बसोमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, जब वशिष्ठ जी आए तो पहले वशिष्ठ जी का पूजा किया गया। पूजा करने के बाद वशिष्ठ जी का पूजा हो गई, तब राजा ने उनसे कहा, हे मुनि जी, आपने मन में जो विचार रखे हैं, जो भी अपना सोच के विचार के रखा, इनका नाम क्या होगा, वे नाम रखिए। हे राजन, तब मुनि जी कह रहे हैं, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिन आनंद सिंधु के ये एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते, तीनों लोग सुखी हो जाता है, उन आपने के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार के भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश से मतलब ये है कि एक आदमी के शत्रु जो है काम क्रोध मोह मद माया, ये सब उसके मेन शत्रु हैं। शत्रु का मतलब नहीं है कि उसके जो दुश्मन है, जो खेत में कहीं लड़ाई हुआ है, वो शत्रु है, ऐसा शत्रु का मतलब नहीं है। शत्रु का मतलब है मोह माया, मद मोह घमंड, ये सब चीज उसके मानव के असली शत्रु होते हैं। तो जिनके सुमिरन तेरी पुनासा, मान जिनके सुमिरन करने से ही ये सारे शत्रु का नाश हो जाता है, यानी मोह घमंड और भी जो बुरी आदतें हैं वो सब उसके अंदर से दूर हो जाती हैं। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुओं का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्यारे
और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। यानी चारों भाई का नाम अब रखा गया। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व यानी साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। राम जी के चरणों में सबसे पहले लक्ष्मण जी ने अपना वह प्रेम कर ली, तो राम और लक्ष्मण एक साथ जोड़ी बना के हो गए। और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा वैसी प्रीत हो गई। भरत का कहना जो है शत्रुघ्न मानते हैं, शत्रुघ्न जो है उनके साथ में एकदम श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तीर तोड़ती हैं। तीर तोड़ने का मतलब है कहीं नजर न लग जाए, आँखी के सामने आँख जो है मतलब उनकी भी माता पिता की बच्चों पे नजर लग जाती है। बच्चे जब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो माता पिता का भी नजर लग रही है, तो जिससे उनको नजर न लग जाए ऐसा वो रहती है। यो तो चारों ही पुत्र शील गुण और गुण के धाम है। चारों लड़कों में कोई कमी नहीं है, चारों लड़कों सब अच्छे हैं, लेकिन तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक सबसे अच्छे हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहू बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी, जब वो खिलखिला के हंस देते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर के और कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता प्यारे ललना कर करके दुलार करती हैं। रामचंद्र जी का कौशल्या माता और भी सब माताएं, रामचंद्र जी को तो कैकेयी माता भी बहुत अधिक मानती थी, सुमित्रा माता, कोई भी सब लोग ऐसा बटा नहीं है, खाली कौशल्या जी जो है राम जी को मानती थी। सब माताएं मिलके दुलार करती हैं उनका, और सबका दुलार होता है, लक्ष्मण जी का भी, भरत जी का भी, शत्रुघ्न जी का भी। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक हैं, निरंजन यानी माया रहित हैं, निर्गुण हैं, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश में कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं।
काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोही, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोही, कटिकिंकेनि उदय तरय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। यानी उनके जहाँ पाँवा है, पैर है, पैर के मतलब नीचे तरफ क्या क्या है, वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर यानी पैजनी वो पहने हुए हैं कि ध्वनि सुन करके मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी, पेट में 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने देखा है। भुज विशाल भूषण युत भूरी, यहरि नख मनि शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्न से युक्त मणियों की हार की शोभा है और ब्राह्मण यानी भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। आनन अमित मदन छवि छाई, मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दुतुलियां हैं, दुखे दांत निकले हुए हैं। अगवा आगे तरफ 2 दांत उनके निकल गए हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कौन वर्णन कर सकता है। दुई दुई दसन अधर अधर मान ओठ, उनके लाल रंग के ओठ है। नासा तिलक को बरन पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंजित चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान, बहुत सुंदर गाल है। मधुर तोतरे शब्द में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो थोड़ा तुतला के बोल रहे हैं। अभी छोटे हैं ना, तो तुतला के बोल रहे हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं। जो पेट में का बाल है, अभी मुंडन नहीं हुआ है मैंने, पुराना वाला वही पेट में का बाल जो है बाल है। और जिनको माता ने बहुत प्रकार से बांध कर सवार दिया है, खूब बढ़िया से कंघी उंगी करके उनको जो है सवार दिया। पीत झगुलिया तनु पहिराई,
पीले रंग की झुगलिया, उनका जो है उनका कुर्ता जो बनाया है, झुगलिया बनाया है, वो जो है उनको पीले रंग का वो पहना दिया। जानू पानी बिचरती मोही भाई, रूप सकही नहीं कही सुत शेषा, सो जाने हूँ सपने हूँ जे ही देखा। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई है और घुटने और हाथों के बल पे चलना उन्हें बहुत ही प्यारा लगता है। बकैया खींच रहे हैं, बकैया खींचने में बच्चे जो अगवा को दोनों हथवा से और पिछवा के टंगियां मोड़ के इसे चलते हैं ना, वही चीज है। तो उनका घुटनों का और हाथों के बल पे चलना बहुत ही प्यारा लग रहा है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा हो। जो देख लेगा वही तो बता पाएगा, वर्णन करना तो बहुत ही कठिन काम है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान और वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश में होकर के पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटि विलास न चावहि ताही, अस प्रभु छाड़ भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। जिस माया से पूरा ब्रह्मांड फंसा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को जिसने अपने बस में कर रखा है, वो माया, उस माया को खाली ये इशारा कर देते हैं तो उनके हिसाब से काम करने लगती है। वही चीज है, भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ के चालाकी बस नहीं उनसे करना है कि हम ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा, कुछ नहीं। बस भगवान के चरणों में मन लगा लीजिए, भगवान सारा कल्याण कर देंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के हिलाते झुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। मगर प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान।
सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम से मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती हैं। पुत्र के श्रेय बस माता उनके बाल चरित्र का गान करती रहती हैं। अब एक बात या कहानी बता रहे हैं तो रामचंद्र जी भगवान हैं। तुम जो कुछ भी पूजा पाठ करके भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए रखते हैं, तो वो सब तो उन्हीं के पास जाता है, उन्हीं को उसमें भोग लगाना है। यही कहानी यहाँ पे बताई जा रही है। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और स्वयं श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। स्नान कराया और श्रृंगार करके खूब बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहना के बढ़िया से उनको जो है जाके पलना में सुवा दिया। फिर अपने कुल को इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। फिर वो इनको ना सुवा के फिर अपना गई नहावा के गई पूजा करने के लिए। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जह पाक बनावा। बहुरी माती तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां उन्होंने पुत्र को यानी इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। मतलब राम जी वहां बैठ के खा रहे हैं। अब इन सोची कि अरे अभी तो उनको सुबह के आए हैं, यहाँ कैसे खा रहे हैं। ते गए जननी शिशु पही भयभीता। वो भयभीत होकर के वो जहां बच्चे को सुवाई थी वहां जाके देखा। उन्होंने देखा बाल तहां पुनि सूता। वहां देखा कि लड़का अपने जगह पे सो रहा है, रामचंद्र जी अपने जगह पे सो रहे हैं और इधर खा कौन रहा है, रामचंद्र जी खा रहे हैं। माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, यह बात से डरकर पुत्र के पास गई। वहां बालक को सोता हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौट कर देखा। बहुरी आई देखा सुत सोई सोई हृदय कंप मन धीर न होई। फिर आके देखा जहां खाना रखा था वहां देखे फिर यहां बैठे खा रहे हैं। देखा कि वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा। डर गई एकदम। मन में धीरज नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं बच्चा वहां सोया भी हो और यहाँ खाना भी खा रहा हो। यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशीखा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी यहां और वहां मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई इसका विशेष कारण है। प्रभु रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिया। भगवान जब हंसे तब का व्यवहार, उनका मुंह खुला तो देख लो भैया पूरा ब्रह्मांड। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्हें माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हों। यानी अब भगवान का पूरा रूप देख लो भैया। उनके एक एक रोमा, जैसे शरीर में कितना रोमा होता है
उसमें एक एक में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, ऐसा रूप उन्होंने दिखा दिया। अग्नि रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनान काऊ। अग्नित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। सब कुछ एक ब्रह्मांड में जो होता है वो सब एक एक रोआ में करोड़ों ब्रह्मांड थे, उस सब में वो दिखाई पड़ रहा है। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे, यानी बहुत चीज तो ऐसी देखी। भाई हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे तो पृथ्वी का ही चीज जानेंगे, और ग्रह पे और जगह पे और ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है हम लोग कैसे जानेंगे। तो ऐसी चीज भी वो देखे जो कभी सुना तक नहीं था। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे करे थाड़ी। और उन्होंने माया को देखा, भगवान जी की माया जो हाथ जोड़ के उनके सामने बैठे हुए थी, उनके सामने खड़ी थी। देखा जीव नचावही जाई, जो पूरे जीव को जिंदगी भर नचाती रहती है माया। देखी भगति सुछोरई ताई, और भक्ति को भी देखा। भक्ति जो है उस माया को दूर हटा के भगवान के चरणों में ले आती है, उस भक्ति को भी देखा। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तो इस तरह से सब कुछ उन्होंने अपना रूप दिखा दिया। तन पुलकित मुख बचन न आवा, जब कौशल्या माता ने ये रूप देखा तो अब कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा, मुंह से कोई वचन नहीं निकल रहा है। नयन मूदी चरनी ने सिर नावा, आंख बंद कर लिया, उनके चरणों में पैर अपना सर लगा लिया। विस्मयवंत देखी महतारी, जब देखा कि उनकी माँ जो है बहुत परेशान हो गई, विस्मय में पड़ गई। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। तब खरारी यानी खर राक्षस को मारने वाले, खरारी उनका नाम है, विष्णु भगवान का ही नाम है। तो वो फिर बालक बन के जब देखे कि माँ जो है घबरा रही है, तो फिर वापस बालक बन के आ गए। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंखें मूंद कर उसने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहे से सुन माई। स्तुति भी नहीं की जाती है, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, विष्णु भगवान ने उनको समझाया, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं, हम जो है खाली आपको अपना रूप दिखाए हैं, सबसे जाके मत बताना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, और कौशल्या माता बार बार विनती उनसे कह रही हैं, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया। तो कौशल्या बार बार हाथ जोड़ कहती, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। अब हम लोग थोड़ा यही विश्राम लेते हैं, अगले